आप देखोगे लाखों बच्चे हर साल डॉक्टर, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उधर ईज़ है, सेटअपिंग उधर सेटअप करना कुछ ईज़ है, जाना, बनाना कुछ ईज़ है। उधर का इकोसिस्टम ऐसा है दैट हेल्प्स यू टू ग्रो। अब वो तो चाहते हैं कि भाई जो इंटेलिजेंट माइंड्स हैं वो हमारे देश में आएँ और हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करें, हमको ग्रो करें। एंड ये भी मुझे लगता है फिर एक कहीं न कहीं हमारी इकोनॉमी को बहुत हैम्पर करता है कि इतने सारे इंटेलिजेंट माइंड्स बाहर चले जाते हैं। देखो इसमें आई आई थिंक बड़ी विचित्र सी सिचुएशन है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें ब्रिलियंट माइंड और टैलेंट की कोई कमी नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिलीव इन राइट? दैट। तो अगर यहाँ से लीकेज होके कुछ 10-5% चले भी जाएं तो कोई नुकसान नहीं है। राइट, वी हैव एनफ। वी हैव मोर देन इनफ। राइट। तो सवाल ये है कि जो यहाँ हैं उनको कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, उनको कैसे यूजफुल सक्सेसफुल बनाया जाए। जो चले गए वो चले गए, उनसे कोई दिक्कत की बात नहीं। बाय द वे जो जो चले गए हैं उससे भी हमें बहुत सेवाएं मिलती हैं। आई वांट टू नो अबाउट दैट। अब आप देखिए, ये हम तकरीबन 115-120 बिलियन डॉलर हर साल हमारे यहाँ रेमिटेंसेस में आता है, अच्छा, ओके। राइट? आप एफडीआई कितनी आती है? एफडीआई साल में नेट पे अगर आप बेसिस पे कि भाई जो ग्रॉस एफडीआई आई माइनस जो चला गया रीपेमेंट्स में, उनमें वो एफडीआई पिछले 5 साल की अगर आप एवरेज लो तो तकरीबन 40 बिलियन डॉलर है। अच्छा, ठीक है। तो 40 बिलियन डॉलर की एफडीआई है और 120 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस है, वाह, राइट? ये रेमिटेंस कौन भेजते हैं? जो हमारे भारतीय बाहर हैं। जो भारतीय बाहर हैं। वो यहाँ पे अपना कुछ घर बनाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे भी यहाँ हो सकते हैं, उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके अपने अपने बेटरमेंट के लिए इतना पैसा भेजते हैं। तो जो गया यहाँ से वो भी भारत का बहुत भला कर रहा है, राइट। राइट? सो एक तो मैं ये आपसे अर्ज करूँगा कि इसको, कई बार ये बात होती है देश में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है। कि भाई ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर चले जाते हैं अच्छे। मेरा अपना कहना है कि जो रह गया उसका ब्रेन अगर हम मजल कर दें, राइट। उसके बजाय जो ब्रेनी था और जो चला गया उसका ब्रेन सस्टेन हुआ, दुनिया में काम किया, वहाँ का भला किया, फिर यहाँ का भला किया, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय। बाय द वे एक चीज़ और है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में पर्सनल जो टैलेंट है वो बड़ा इनॉर्मस है। हर आदमी टैलेंटेड है, हर आदमी गिफ्टेड है, राइट। और हर आदमी बहुत मेहनती है। मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ जितना हिंदुस्तानी आदमी मेहनत करता है, सरकार में रहते हुए नहीं, अपने जब अपना काम करता है, उतनी दुनिया में कोई मेहनत नहीं करता, राइट? घंटों में लगा लीजिए कितने घंटे काम करता है, हफ्ते में कितने दिन काम करता है, अपना पेट काट के कितना परिवार का बचत करके काम करता है, राइट। सो और इस कारण से हमारी जो सर्विसेज में जो स्ट्रेंथ है, वो सर्विसेज जो हैं वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और उस सर्विसेज की डिलीवरी 2-3 तरीके से होती है। आप यहाँ भेज के, यहाँ बैठ के आज ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और इनसे सर्विसेज कर दीजिए। जैसे आजकल देश में बहुत सारी GCCs, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, और बहुत सारे ये बन रहे हैं। पहले हम IT सर्विसेज, और अभी भी हमारी दुनिया, हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो IT सर्विसेज है। सो और दूसरा, हम वहाँ जाके जो उनकी कंपनियों में वहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश करके, वहाँ सर्विसेज इस्टेब्लिश करके करते हैं, तो उसको हमें एक्चुअली एनकरेज करना चाहिए। आज दुनिया में एक बड़ा भारी चेंज आ रहा है। आधी से ज़्यादा जो दुनिया है, स्पेशली जो नॉर्थ की जो दुनिया है, चाहे अमेरिकाज हो, चाहे यूरोपियंस हो, जैपनीज़ हो, नॉर्थ की दुनिया है, इस दुनिया में पॉपुलेशन ग्रो होना बंद हो गया है। अब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, राइट। और साथ साथ पॉपुलेशन ओल्ड होती जा रही है। जापान में तो सबसे ज़्यादा ओल्डर है। जापान में तो बहुत ओल्ड होते चले जा रहे हैं। 24-25% लोग अब 60 साल से ऊपर हो गए। तो उनके यहाँ काम करने के लिए लोग नहीं,
राइट। और हमारे पास है बहुत सारी यंग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा। राइट। तो एक्चुअली ये विन विन है दोनों के लिए, उनको सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज के लिए लोग चाहिए, और हमारे पास सर्विसेज देने के लिए बहुत हैं और लोग काफ़ी हैं। तो हम अगर आज गुड्स के एक्सपोर्ट के की तो बात करें, हमें उसमें कोई नुकसान नहीं, जितना हम कर सकते हैं करें, लेकिन साथ में हम सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो जो बढ़ भी रहा है देश का, उस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करें, उनके साथ इमिग्रेशन, वीज़ा, इन चीज़ों के साथ के ढंग से एग्रीमेंट्स करें, तो हम शायद देश का ज़्यादा भला करेंगे, बजाय सो इस ब्रेन ड्रेन या लोगों के जाने, इस पे बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इसको एक्चुअली एनकरेज करना चाहिए, वो देश के हित में।